राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, तो ये झारखंड में इस बार देखने को मिला कि गुरिल्ला तरीके से भी, गुरिल्ला युद्ध की तरह भी चुनाव जीते जा सकते हैं। युवाओं की टोली टिड्डे की टोली की तरह, टिड्डों की झुंड की तरह निकलती है और चुनावी मैदान में कूद पड़ती है और उसके बाद पूरे राज्य का सियासी समीकरण ही बदल जाता है। और ये युवाओं की टोली, ये टिड्डों की टोली के साथ या उनके सरपरस्त या उनके नेता और रहनुमा के तौर पर जयराम महतो उभर कर सामने आते हैं। लोग उन्हें टाइगर कहते हैं। जी हाँ, टाइगर जयराम। अकेले ही उन्होंने अपनी पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि झारखंड में सब इस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव से पहले कई चुनौतियां थीं, कई अपने साथ छोड़कर अलग हो गए, लेकिन वो तो टाइगर हैं। टाइगर की तरह वो निकले, उनकी गर्जना हुई और डुमरी जैसी मजबूत सीट जहां से टाइगर जगन्नाथ महतो जीता करते थे, उस सीट पर टाइगर जयराम ने कब्जा किया। ये सिंहनाद था जयराम का झारखंड की राजनीति में। जंगल पहाड़ की राजनीति करते हुए जयराम महतो की एंट्री झारखंड की सियासत में हुई और झारखंड की सियासत में उन्होंने एक नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस कर दिया। वो सियासत का गुरिल्ला स्टाइल। कुछ यूं था वो गुरिल्ला स्टाइल कि बिना किसी सभा के, बिना किसी मंच के एक हजारों की भीड़ का जुट जाना। जयराम महतो जब भी किसी सभा को संबोधित करते थे तो कोई मंच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती थी। बस वो एक माइक लेकर अपनी गाड़ी की छत पर खड़े हो जाते थे और हजारों लोगों का हुजूम उन्हें घेर लेता था और जयराम महतो टाइगर की तरह दहाड़ते थे, अपनी बातें रखते थे और इसका असर दिखा। तमाम राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए और शायद यही वजह रही कि बिना किसी तैयारी, बिना किसी बहुत ज्यादा शोर, बिना प्रचार के जयराम महतो अकेले जहां भी जाते लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया और अब जयराम महतो झारखंड की सियासत में एक मील का पत्थर बन गए हैं। उन्होंने सियासत की एक नई इबारत लिख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे वो क्या कुछ करते हैं और जितनी चुनौतियां उनके सामने हैं, उन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं। मैं सौरभ झा, डायरेक्टर टीसीएच एडुसर्व एवं सीडीपी गुरु, अपने संस्थान टीसीएच परिवार की ओर से समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि 2025 वर्ष में आप कुछ ऐसा हासिल करें ताकि आपका बहुत ही ज़्यादा यादगार वो पल रहे और बहुत ही ज़्यादा यादगार वो वर्ष रहे। एक बार अगेन आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। ईशान सौरभ पोटिको एवं टीम की तरफ से समस्त देशवासियों, झारखंड वासियों एवं देवघर वासियों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने ईशान सौरभ पोटिको में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें समस्त देवघर वासियों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा है। हम लोगों ने डांस, डीजे, किड्स जोन एवं गेम्स का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 111 से अधिक व्यंजनों को परोसा जाएगा।